रसायन और रासायनिक प्रक्रिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जो गाड़ी हम चलाते हैं, उससे लेकर जो खाना हम खाते हैं और जिस तरह से हम आराम करते हैं, वहां तक हम अब जिंदगी को और आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए पूरी तरह रसायन पर निर्भर है। आपका काम आपको रसायन और रासायनिक प्रक्रियाओं से संपर्क में रखता है। साधारण सा काम जैसे गैसोलीन को आपके गाड़ी में डालना, उसका मतलब है कि एक ज्वलनशील वस्तु को एक पात्र से दूसरे में डालना। अंतिम पैदावार तो काफी लाभदायक है, पर जिन रसायनों से वे बनी है काफी खतरनाक और भयंकर हो सकता है। उदाहरण के लिए करोसिव्स अक्सर जिंदगी बचाने वाली औषधि में प्रयोग किया जाता है, परंतु यही रसायन त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी आपको अंधा बना सकता है या जान भी ले सकता है। खतरनाक रसायनों के साथ काम करते वक्त आप उसे सुरक्षित ढंग से संभाल सकते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि कैसे उसे काम करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए और संकट के दौरान क्या करना चाहिए। ये कार्यक्रम दिखाएगी कि कैसे किसी रसायन के खतरे को पहचाने, सुरक्षित ढंग से संभालें और आपात स्थिति में आप इस तरह कदम उठाएं। खतरे की पहचान। आप किसी रसायन के मुख्य खतरों को कई तरीकों से पहचान सकते हैं। आप खतरों के प्रकार को उसकी भौतिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव से भी जान सकते हैं। रसायन 4 मौलिक प्रकार के खतरे पैदा कर सकती हैं। वो है आग का खतरा, जल्दी जलकर राख कर देना। वो जहरीला हो सकता है अगर उसे निगल, सूंघ या आपकी त्वचा सूंघ ले तब। त्वचा के संपर्क में आने से उसे जला सकती है और वो किसी और वस्तु के संपर्क में आते ही भयानक रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है। संभालना और गोदाम में रखना। ठीक तरह संभालन और गोदाम में रखने से रसायन के खतरे को कम किया जा सकता है। खास किस किस्म की जरूरतें एक रसायन से दूसरे तक बदलती रहती हैं, पर जहां कुछ सामान्य निर्देशन बताएंगे जो सब खतरनाक रसायन को लागू होते हैं। किसी भी रसायन का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रहे कि आपको पता हो वो क्या है। किसी बिना पहचान के डब्बे का रसायन का इस्तेमाल ना करें। जब रसायन को दूसरे पात्र में डाला जाए तो ऐसे पात्र में रखा करें जो उस रसायन के लिए सही हो। संकट में रिस्पॉन्स। दुर्घटना आपको बताकर नहीं होता, लेकिन आप ऐसे अवसर पर क्या करेंगे, उसकी तैयारी जरूर की जा सकती है। आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान में ऐसी खतरनाक स्थिति को संभालने के लिए खास जानकारी दी गई है, जिसमें किससे संपर्क करने की जानकारी, जगह खाली करने और बचाव का कार्य प्रणाली और किससे इत्तला करे इसकी जानकारी भी शामिल है। इस योजना को इस्तेमाल करने से पहले सीख जरूर ले। आपका इसका ज्ञान जान और माल दोनों बचा सकती है अगर उसे आप ठीक तरह और जल्दी उपयोग करें। अगर रसायन का छलकाव या लीक हो तब हैज़वर्पर स्टैंडर्ड और सुपर फंड अमेंडमेंट रीऑथराइजेशन एक्ट सारा के टाइटल 3 लागू होता है। हैज़वर्पर या खतरनाक व्यर्थ का ऑपरेशन ऑन संकट में रिस्पॉन्स कठोर प्रशिक्षण लेबल गाइडलाइंस की स्थापना करता है जब खतरनाक छलकाव या लीक आपके काम करने की जगह के लिए खतरा साबित हो। इसके अलावा सारा टाइटल 3 ये कहता है कि खतरनाक चींटे जो एक स्थापित सीमा से अधिक वातावरण को दूषित करता है, उसकी खबर तुरंत स्थानीय अधिकारी को दे दे। हैज़वर्पर मजदूर और संकट के रिस्पॉन्स के कामों में भाग लेने से मना करती है।